कर रहे हैं। सो इट इज ऑल अबाउट पासिंग लेगेसी। सो माई सेल्फ रोहित गर्ग, फाउंडर ऑफ आरजी वेल्थ। हम बठिंडा बेस्ड है, इन्वेस्टमेंट हाउस है हमारा, सभी तरह की इन्वेस्टमेंट हम डील करते हैं। सो आई एम डीलिंग विद मैनी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको हम फाइनेंशियल वेल्थ मैनेज करके बताते हैं कि आप कैसे अपनी वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो बठिंडा में रियलिटी क्या है सर? बठिंडा में लोग अपनी वेल्थ को कहां पे डालते हैं? आई थिंक इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, तो आई कैन टॉक कि दो तरह का पैसा है इंडियन मार्केट में, कच्चा पक्का। एक कैश है, एक वाइट है। एक अकाउंटेड कैश है, एक अनअकाउंटेड कैश है। ड्यू टू अवर प्रैक्टिस देयर इज लॉट ऑफ अनअकाउंटेड थिंग्स। सो बठिंडा में जो है पैसा वो कहां पे लगता है? प्रॉपर्टीज, रियल स्टेट, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कैश इन्वॉल्व। प्रॉपर्टीज में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है, प्रॉपर्टीज में वो चाहते हैं कि हम प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं और प्रॉपर्टी में पैसा बढ़े। वो एक फैक्टर भूल जाते हैं, म्यूचुअल फंड, व्हाइट मनी की, हाउ टू बिल्ड व्हाइट मनी, तो वो हम बात करेंगे आज। वाई प्रॉपर्टी इज नॉट द बेस्ट लेगेसी टूल। आज हम ना लेगेसी की बात करेंगे, वेल्थ जनरेट, वेल्थ ट्रांसफर कैसे करनी है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। तो प्रॉपर्टी क्यों नहीं है सर? आपने कोई प्रॉपर्टी ली, उसमें कुछ इश्यूज हो गए, मान लो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट पड़ गया, कोई कॉलोनी आपने काटी, वो कॉलोनी का सिस्टम फेल हो गया। बठिंडा में मैं नाम नहीं ले सकता, कई कॉलोनीज हैं जिनके लीगल इश्यूज चल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी इज नॉट द बेस्ट लेगेसी टूल। लिक्विडिटी की कमी है, आज पैसा चाहिए, महीनों लग जाते हैं पैसा कैश होने में। 1000 गज की प्रॉपर्टी आप 100 गज बेच के थोड़ा बहुत पैसा कैश नहीं कर सकते। एनुअल रिटर्न अगर आप ओवरऑल देखोगे ना प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म रिटर्न बड़ी अच्छी लगती है, पर लॉन्ग टर्म रिटर्न आप देखोगे इट इज हार्डली 6 to 8% पर एनम। प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है सर, कैश बेस्ड है, किसी प्रॉपर्टी डीलर का रेट अलग है, किसी का रेट अलग है। डिस्प्यूट प्रोसेस है, डिस्प्यूट होने के चांस रहते हैं उसमें। डिफिकल्ट टू स्प्लिट इक्वली, ऑनगोइंग कॉस्ट एंड टैक्सेस। उड्डा में अगर प्रॉपर्टी है तो टैक्सेस और ऑनगोइंग कॉस्ट कितनी बढ़ती है वो सबको मालूम है। इन अदर हैंड जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स, उनके क्या बेनिफिट है? लिक्विडिटी, इजी टू रिडीम। आपको पैसा चाहिए, 2 से 3 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एनुअल रिटर्न, एवरी पर्सन हु इज अर्निंग हेयर, आई होप एंड बिलीव कि वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, सो दे नो द रिटर्न्स मार्केट इज गिविंग। हम ज्यादा बोल नहीं सकते, पर इट इज 12 to 15% पर एनम। 100% व्हाइट एंड डॉक्यूमेंटेड, ट्रांसपेरेंसी का तो कोई सवाल ही नहीं है। सीमलेस डिजिटल ट्रांसफर, आपने किसी को ट्रांसफर करनी है, यू कैन ट्रांसफर द अमाउंट। इजी टू डिवाइड, मेरे पास 1 CR है, मेरे को 10 लाख चाहिए, इजी टू डिवाइड। रियल नंबर, दिस इज 1 ग्राफ सर। 1 CR इन्वेस्टेड फॉर 20 years एट द रेट ऑफ 15%। 1 करोड़ है मेरे पास, आज इन्वेस्ट किया, 15% मेरे को रिटर्न दे रहा है। इट विल बिकम 15 करोड़ इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। आई थिंक चार्ट थोड़ा कम शो कर रहा है। रियल स्टेट में, प्रॉपर्टी में 4 करोड़ अमाउंट बनेगी। कैन आई टॉक अबाउट 1 कंट्रोवर्शियल थिंग? अभी ना बठिंडा में कुछ साल पहले एक फ्रॉड हुआ था, प्रोफेशनल अपना सेम था, डॉक्टर थे, और कुछ और भी हम सुनते रहते हैं, डिजिटल अरेस्ट, आजकल ऑनलाइन स्कैम चल रहे हैं। तो उसमें स्टॉक मार्केट का स्कैम हुआ था। आई थिंक लॉट ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस वर बीइंग बर्न्ड, उनके पैसे खत्म हो चुके थे। तो वो क्या था सर? अगर मैं आपको एक स्कैम की बात करूं डॉक्टर साहब, कि एक स्कैम अपने डॉक्टर के साथ ना स्पेशली पिछले 15-20 साल से हो रहा है, हर साल होता है। वो कौन सा स्कैम है? आते भी हमारे जैसे बंदे हैं, पेमेंट भी लेकर जाते हैं, पता भी नहीं लगता। वो कौन सा स्कैम है? दैट इज इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान। जो अपने पास, आपके पास इंश्योरेंस एजेंट्स आते हैं, वो आपको, टू नेम द फ्यू, LIC पॉलिसीज लाइक अदर प्लान्स, वो आपको सेल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, किस लिए वो बेचा जाता है कि सर आपको इतने साल बाद इतने पैसे बनेंगे। कभी आप IRR निकालना, उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज ओनली 3 to 4%। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस क्या करती है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है जी, ग्रंटेड रिटर्न्स है, पर द हिडन ट्रुथ, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स टिपिकली डिलीवर 4% एनुअली। हेयर व्हाट इट मींस, 10 लाख आपने लगाया, 20 साल तक उसको इंश्योरेंस में लगाया, तो 22 लाख रुपए वैल्यू बनेगी उसकी। और वही आपने अगर म्यूचुअल फंड में लगाया, दैट विल बिकम 2.6 CR। स्मार्ट वेल्थ फ्रेम पर क्या है सर? मैं ये नहीं कह रहा कि इंश्योरेंस लेना नहीं चाहिए,
फॉर इंश्योरेंस देर आर मेनी अदर थिंग्स, दैट इज प्योर इंश्योरेंस। एंडोमेंट पॉलिसीज जो अपना ट्रेडिशनल प्लान जिसको बोलते हैं, दे आर नॉट इंश्योरेंस। मैं अब एक फैमिली की मेरी स्लाइड आगे आएगी। एक डॉक्टर को मैंने सर एनालाइज किया उसके पोर्टफोलियो को। ही वॉज पेइंग 45 लाख इन 15 ईयर्स, 15 साल में 45 लाख का प्रीमियम पे किया। एंड व्हाट वाज द मैच्योरिटी अमाउंट? ओनली 75 लाख। अगर वही 45 लाख रुपए उन्होंने किसी इक्विटी अच्छे म्यूचुअल फंड में, डाइवर्सिफाइड में डाला होता, सो व्हाट वुड बी द रिटर्न? 14.6 ईयर। दैट इज द बिग डिफरेंस। द स्मार्ट वेल्थ फ्रेमवर्क सर, 40% पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए, पीएमएस एसएफ की बात मैं आगे करूंगा। 20% पैसा इंश्योरेंस में डालिए। इंश्योरेंस कौन सा? प्योर टर्म इंश्योरेंस, जो आपकी इनकम को रेप्लिकेट कर सके। 2 सीआर का टर्म इंश्योरेंस, 10 सीआर का टर्म इंश्योरेंस। जो हम ट्रेडिशनल प्लान ले रहे हैं सर, हम पे तो कर रहे हैं 10 लाख रुपए साल का, उसमें अपना इंश्योरेंस कितने का होता है? 50 लाख का, 60 लाख का। अभी गोल्ड बॉन्ड्स बड़े फेमस हुए हैं। द पावर ऑफ व्हाइट वेल्थ। व्हाइट वेल्थ सर, व्हाइट में चिट्टे में जो कहते हैं ना, पक्के में पैसे की बात कर रहा हूं। तो पक्के में पैसा कौन सा होता है सर? क्या आप अपने बच्चों को, अगर आपके पास कैश है, 100 करोड़ रुपया घर में कैश पड़ा है, क्या हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? हम उनको बता सकते हैं कि बेटा ये घर में बैग पड़े हैं भरे हुए नोटों के, तू रख लेना। वही अपने पास अगर 100 सीआर पक्के में पड़ा है, चलो 100 सीआर इज ए वेरी बिग नंबर फॉर मी, 20 सीआर, 30 सीआर, 40 सीआर, अगर हम उनको पक्के में ट्रांसफर करते हैं, मतलब आपको हैरानी होगी कि 20 करोड़ अगर किसी बच्चे को ट्रांसफर होता है आज से 20 साल बाद, और वो 20 करोड़ में 10 करोड़ अपने घर खर्चे के लिए या अपने कोई बिजनेस के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए रख भी लेता है, तो 10 सीआर जो वो आगे सेव करेगा, अगले 20 साल में वो 10 सीआर का सर 82 सीआर बन जाएगा। दैट इज द काइंड ऑफ वेल्थ यू वी कैन पास ऑन फॉर व्हाइट वेल्थ। व्हाइट वेल्थ रेफर्स टू एसेट्स दैट आर फुल्ली डॉक्यूमेंटेड, ट्रांसपेरेंटली हेल्ड एंड कंप्लीटली टैक्स कंप्लायंट। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस नहीं है सर। आपकी आज 10 ईयर की एसएपी लगाई है, वो 20 साल बाद मान लो 1 सीआर की बन गई, तो गवर्नमेंट विल बी हैप्पी। आपको लॉन्ग टर्म टैक्स पे करना पड़ेगा। एवरी रुपी हैज ए क्लियर सोर्स एंड ट्रेल। द डॉक्टर यू डिड इट राइट। हमारे एक डॉक्टर थे बठिंडा के, मेरे साथ शुरू से में जुड़े हैं। 3 से 4 लाख की उनकी एसआईपी शुरू की 2010 में, फेमस सर्जन है। टुडे इज पोर्टफोलियो स्टैंड एट 12+ सीआर, 12+ करोड़ का उनका पोर्टफोलियो सर आज है। अगर आज वो 2039 तक अपनी एसआईपी जारी रखते हैं, सो अमाउंट विल बिकम 50 से 60 करोड़ रुपए उनका इकट्ठा हो जाएगा। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ वेल्थ ही कैन जनरेट। अब मैंने म्यूचुअल फंड की बात कर ली। मैं म्यूचुअल फंड के बारे में ये नहीं बताना चाहता कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है, इसमें कंपनीज के शेयर बाय किए जाते हैं। आई थिंक एवरीबॉडी नोस कि म्यूचुअल फंड अपना पैसा कहां लगाता है। व्हाट अबाउट अदर प्रोडक्ट्स? पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये सर कस्टमाइज प्रोडक्ट हैं। इसमें 15 से 17 जो अच्छी कंपनीज है वो शेयर्स बाय किए जाते हैं, और म्यूचुअल फंड से भी अच्छी रिटर्न्स है इनकी। अगर म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज 12 से 15% रिटर्न दे रहा है, तो पीएमएस इज गिविंग रिटर्न ऑफ 22%, 25%। अदर कैटेगरी अभी इंट्रोड्यूस हुई है एसआईएफ, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड। सो आरजी वेल्थ के बारे में बताना चाहूंगा सर। वी आर प्रोवाइडिंग ऑल फाइनेंशियल सोल्यूशन अंडर वन रूफ, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड, पीएमएस एंड एसआईएफ, हेल्थ, टर्म एंड जनरल इंश्योरेंस। आई थिंक 3 चीजें सभी के पास होनी चाहिए, एसआईपी, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग, आई थिंक देयर आर मेनी डॉक्टर्स हु आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग, उनको एक थ्रिल मिलता है। एफ&ओ एंड एमसीएक्स, आई थिंक बठिंडा में मेरे से ज्यादा एफ&ओ एंड एमसीएक्स को कोई नहीं समझता। एनीवन वांट टू talk about F&O and MCX? I am here. And our philosophy, trust is the new, no product selling, long term relationship. हमारा काम क्या है सर? एक बार हमसे क्लाइंट जुड़ गया तो दैट स्टे विद मी फॉर 15 to 20 years, 15 से 20 साल, जब तक उसका गोल पूरा नहीं हो जाता। सो व्हाट 15% रिटर्न इन 20 years? अगर 15% की रिटर्न सर अगले 20 साल तक आती है तो क्या हो सकता है? इंडिया मार्केट में पूरा पॉसिबल है सर। मोदी जी ने भी बोला है कि 2047 तक अपना इंडिया डेवलप्ड नेशन तक उनका टारगेट है। जब तक कंट्री डेवलपिंग से डेवलप नहीं होती, दैट काइंड ऑफ रिटर्न वी कैन एक्सपेक्ट। जब कंट्री डेवलप हो गई, लाइक यूएसए, चाइना, दे आर गिविंग ओनली 8 to 9% रिटर्न, पर इंडिया में आपको इजिली 15 से 20% की रिटर्न मिलेगी। 15% पैसा अगर क्रिएट होता है तो आपको क्या फायदा होगा सर? 1 सीआर आपने अभी इन्वेस्ट किया, तो अगले 20 साल में दैट विल बिकम 16.4 सीआर। अगर 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, दैट विल बिकम 41 सीआर।
अगर 5 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं दैट विल बिकम 82 CR. So that is a kind of amount you can generate. Your journey to 100 crore begins today, sir. आज एक टारगेट लीजिए कि वी आर गोइंग टू ट्रांसफर, एक बच्चों को गिफ्ट देकर जाएंगे 100 CR का. मूव फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड कैश, embrace white wealth, partnership with RG Wealth. This is my profile, sir. Let's connect and build a legacy. So what we will do, I will not upsell any product, but we will review your portfolio. मैं सभी डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता हूं, सर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो किसी बैंकर ने की है, चाहे वो किसी एजेंट ने की है, प्लीज आप शो कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ना डेड एसेट्स होती हैं जिसका कोई रोल ही नहीं होता. तो वी विल रिमूव दैट एसेट्स फ्रॉम योर पोर्टफोलियो एंड वी विल प्रोवाइड यू विद न्यू सोल्यूशन. थैंक यू सो मच. एनीथिंग? Quite an insightful talk, Rohit. Regarding investment, I think it's a open secret. Everybody should do SIP and everybody should do mutual fund. जो growth इसमें पता चलती है over the years, that is human best. Yes, sir. But we still need to see. Sometimes लगता है कि mutual fund is like a bubble. We can burst anytime. Sometimes it feels like that. I can share you my example. My father did some mutual fund investment. Obviously उनको किसी ने बताया नहीं, तो he invested 30-40 lakhs in one go. 6 महीने बाद देखा तो वो 34. Yes. उन्होंने immediately निकाल दिया. Yes. वो आज होता तो काफी होता, बिल्कुल बिल्कुल. But problem क्या है कि that kind of telling to the person कि क्या importance है, वो बहुत important है कि बिल्कुल. I think sorry, understood. Yes, please. आई थिंक टाइमिंग द मार्केट ना वो म्यूचुअल फंड में नहीं होना चाहिए. वी शुड स्पेंड टाइम इन द मार्केट. हम गलती क्या करते हैं कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है जी, ये ऊपर ऊपर जाएगी, आज सारा पैसा डाल देती है, जब मार्केट नीचे आता है तो पैसा निकाल लेते हैं. वी शुड नॉट टाइम द मार्केट. आप मार्केट में 10 से 15 साल रहो सर, मतलब ही नहीं, मार्केट आपको निराश करेगी. सो दैट इज काइंड ऑफ यस दस. Yes. That is the only thing we do, sir. Sorry? अच्छा, मंथ के कौन से डेट्स बैठ रहे हैं? Yes, sir. Yes. Let's say last 10 days. In your experience, Yes. which can be the best days? I will give you one data, sir. मार्केट क्या होता है ना कि मार्केट डेली 1% नहीं बढ़ता. मार्केट क्या करता है कि 2 से 3 साल तक कंसोलिडेशन के पीरियड में रहता है. बीच में टाइम आता है 5 से 10 दिन का या 5 से 20 दिन का, जब मार्केट 10% बढ़ जाता है. अब पिछले 2-3 साल का मार्केट छोड़ दीजिए तो नॉर्मली ऐसा ही होता है. इफ यू लिव द बेस्ट 10 डेज ऑफ लास्ट 20 ईयर्स, बेस्ट 10 डेज कि एक दिन मार्केट 4% जंप मारा, एक दिन मार्केट 3% जंप मारा, अगर आप 20 साल में वो 10 दिन इन्वेस्ट नहीं रहे मार्केट में, यू विल लॉस लॉट ऑफ मनी. मतलब जो मैंने 1 करोड़ का 15 करोड़ बनाकर दिया ना, वो शायद 1 करोड़ का 8 करोड़ रह जाएगा अगर वो आपने 10 दिन मिस कर दिए. अगर वो 10 दिन कौन से हैं, अब वो सर भगवान भी नहीं बता सकता कि वो 10 दिन कौन से हैं. तो इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि सर आप मार्केट में इन्वेस्ट रहिए. आपका पैसा जिस भी लेवल पे जब भी लग रहा है, आप मार्केट में कॉन्टिन्यूस इन्वेस्ट रहिए सर. नो डाउट पैसा जब जरूरत है तो उसमें विड्रॉल, लिक्विडिटी का, रिडेम्पशन का ऑप्शन है, पर मार्केट में स्टे इन्वेस्टर. मार्केट में वही बात है कि टाइमिंग तो आप करो मत. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. Sure, please. हजारों म्यूचुअल फंड, उसमें से 20 से 25 फंड ऐसे हैं जिन्होंने इंडेक्स को बीट किया. यस. इंडेक्स को बीट किया मतलब 12 से 15% रिटर्न. तो ये प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड की है, म्यूचुअल फंड बेचने वालों की है. इतने कम फंड्स भी हैं, क्यों हैं जो इंडेक्स को बीट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर. अभी क्या हो रहा है सर, प्रॉब्लम की जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है ना, तो देर आर लॉट ऑफ हिकअप्स आ रहे हैं. अभी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को ना इंडेक्स अपना बेंचमार्क जो है
अब बेंचमार्क भी उन्होंने लिया है सर। अगर BSE 500 बेंचमार्क किसी फंड मैनेजर ने ले लिया कि मैं इसको बीट कर दिखाऊंगा, तो BSE 500 हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ अराउंड 13%, और उस फंड ने रिटर्न दिया 12.5% की। सो दैट कॉल्स की वो अंडर परफॉर्मेंस रही है फंड मैनेजर की। पर अगर आप सर देखो ना कि मेरे ख्याल में 12 से 13% की रिटर्न लॉन्ग टर्म में, 15 से 20 साल में सर बहुत अच्छी रिटर्न है। इतने कम म्यूचुअल फंड इसलिए बीट कर रहे हैं सर, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। उसमें क्या है कि धीरे धीरे अब जो कंट्री है ना अपनी, वो इंडेक्स फंड के प्रति भी जागरूक हो रही है। आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट, शायद मैंने इंडेक्स फंड का जिक्र नहीं किया, म्यूचुअल फंड से मेरा मतलब सभी कैटेगरी के फंड से है सर। अभी तो इंडेक्स फंड इतने पॉपुलर हो रहे हैं, अभी लोग आ रहे हैं वो निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं, एंड वी आर ओपन फॉर एवरी फंड। आरजी वेल्थ इज द ओनली इन्वेस्टमेंट हाउस इन बठिंडा हु डील्स इन एवरी काइंड ऑफ स्कीम्स। अगर आपने बोला ना 20,000 स्कीम्स है, वी डील्स इन एवरी काइंड ऑफ स्कीम। और वो कस्टमर की हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, उसका लाइफ गोल प्लानिंग करते हैं उसकी, वो कौन से उसको अपना गोल के अकॉर्डिंग उसका फंड कौन सा बेस्ट रहेगा। बस सर। Hi, I'm Dr. Saurabh from Neurosurgery, Bhatinda. Good evening, Rohit. गुड इवनिंग सर। The question is asked from a good question keeping index only over the very well. I just want to ask you one question. For example, 3 million mutual funds are a lot of questions, right? Sharp ratio, beta, volatile ratios, expense ratios. There are so many things which you want to decide mutual fund is good or bad. And the type of fund which are there, equity, capital, hybrid, long-term plans and all. Do you think that we should have some inclination towards some kind of a mutual fund, like we should go for a hybrid or equity, or and there are very high risk funds, which are funds, small cap funds, and mid cap funds, and large cap funds, and then nobody, not everyone will reach you. Not everyone will reach your fund managers. तो क्या हमें expense ratio या volatility या beta या sharp ratio को पढ़ना चाहिए if we want to mutual funds serious? That's all. आई थिंक नो सर। अगर मैं आपको डाटा की बात करूं ना, तो आई विल ओनली टॉक अबाउट द डाटा। तो लास्ट 15 साल का डाटा है सर, जो अच्छे से अच्छा फंड है उसने 20% का रिटर्न दिया है, जो गंदे से गंदा फंड गया है उसने 14 से 15% का रिटर्न दिया है। तो वो एक्स्ट्रा 4 से 5% रिटर्न के लिए मैं अपना मेन प्रोफेशन छोड़ के उसके बारे में मथापच्ची करूं तो कोई फायदा नहीं है। आई थिंक एक्सपेंस रेशो, टेन्योर रेशो, अब मार्केट में नया वर्ड आया टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग, दीज ऑल आर फॉर आफ्टर मार्केट इफेक्ट्स। जो मार्केट इफेक्ट कर जाती है उसके बाद हम देखते हैं ये सारी चीजें। आई थिंक दे आर ऑफ यूज, बट इतना ज्यादा हमको डीप उसमें नहीं जाना चाहिए। और जो आपने बोला लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, दिस इज वेयर वी कम। अगर मेरे पास कोई मान लो 60 ईयर्स पर्सन आ रहा है, 60 साल का बंदा आ रहा है, तो वो मेरे को कह रहा है कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, तो ऑफकोर्स आई विल नॉट सजेस्ट हिम स्मॉल कैप फंड। आई विल ओनली सजेस्ट हिम बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें इक्विटी में भी पैसा लगता है, डेट में भी पैसा लगता है। तो दैट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वी कैन प्रोवाइड। So my follow-up question is, we live in a era of digital media, right? यस। केड़ा बंदा ऐसे मोबाइल पर ते 1% का प्राइस शामिल है, 2% का प्राइस है, प्राइस ऑफ रिटायरमेंट, ट्रायल मनी, ट्रायल है, हर बंदा ही से काम कोशिश कर रहा है। So is it a scam that everyone is trying to be what kind of money you invest? How you can be independent before retirement? तो क्या आप ये सोच सकते हैं, according to you, that on social media, the people who are trying to learn the basics of stock market are follow because उस स्पेसिफिकली सेट है आप अपना काम छोड़ के सर बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल सो एक बिजनेस बने हुए हैं 3-4 5 हजार के सिस्टम के लोग ज्वाइन कर चल रहे हैं क्लासेस हैं चल रही है चल। तो डू यू थिंक दैट हॉक्स और आई विल आस्क यू द काउंटर क्वेश्चन। कल को अगर ओपीडी ऑनलाइन हो जाए तो यू विल वांट कि आपके पेशेंट ऑनलाइन ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं। नो, इट जस्ट फॉर द ह्यूमर। यस प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर हर जगह अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर आर वेरी लेस अवेलेबल फॉर डॉक्यूमेंटेशन, सो इन द रिमोट एरिया देयर आर नो डॉक्टर्स दैट कंसल्टेशन एक्चुअली इट इज a for all. Although many doctors are not consultation, but that doesn't mean that it is not good. The question is कि क्या हमें शेयर मार्केट सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? And the second question which I am related is क्या जो लोग इतना डिजिटल मीडिया पे हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कोई काम है क्या? उनका भी सर, उनका भी एक ही मोटिव है कि वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं। जितने भी आपने बंदों का नाम लिया 1% क्रेडिट जो भी वो हैं, वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं।
उसके बाद में वो क्या करेंगे, आपको पेड कोर्सेज, पेड मेंबरशिप बेचेंगे। सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है सर, लोग फॉलो करते हैं आई थिंक। पर मेरे को ना, मैं लास्ट उसमें वाइंड अप करूंगा कि मेरे को मेरे बॉस ने बताया था, कि मेरे गुरु ने बताया था कि इक्विटी मार्केट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप अगर किसी से बात नहीं कर सकते ना, कल को मार्केट में क्रैश आ गया, अगर आपके पास कोई बंदा है ही नहीं बात करने को कि जो आपको गाइड कर सके, तो मनी इज ऑफ नो यूज। आप ये मत सोचो कि मैं अपनी 1 साल की मान लो 5,000 रुपये ब्रोकरेज दे रहा हूं, वो बचाने के लिए ऑनलाइन फ्री में चला जाऊं, दैट इज ऑफ नो यूज। अगर आप जिस बंदे से बात कर सकते हैं, इट कुड बी मी, इट कुड बी एनी, बठिंडा में बहुत है सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द बेस्ट, पर कोई बंदा आपको हैंड होल्डिंग के लिए चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, Rohit ji.